जीवन के योग, संयोग और प्रयोग, तब कहीं जाकर कल्याण का नियोग बनता है। जब तक हम योग, संयोग और प्रयोग को नहीं समझेंगे तब तक कभी कल्याण का नियोग नहीं बन सकता। कल्याण के नियोग के लिए, आध्यात्मिक श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए, सम्यक्त की प्रभावना के लिए और सत्य के दर्शन के लिए, यानी कि सम्यक दर्शन के लिए हमें अपनी जीवन शैली और जीवन की नित्य प्रक्रियाओं को सुधारना होगा। मैंने कल कहा था कि जब तक हमारा अहंकार ध्वस्त नहीं होगा तब तक हमारा आत्मिक भाव जागृत नहीं हो सकता। कौन से अहंकार की बात की थी मैंने? वह कौन सा अहंकार जिस अहंकार को ध्वस्त हमें करना है? वह कौन सी बात जिस बात को हमें अपने जीवन में उतारना है? वह कौन सी जीवन की श्रृंखला जो हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया को जो चल रही है उससे बदलकर सम्यक दर्शन की ओर ले जाए? कुछ और नहीं है। वो 8 मद जो आचार्य समंत वदमी महाराज ने हमको बतलाए हैं, वह 8 मद, उनमें से कई बार जो बतलाया गया वह पूजा का और ज्ञान का मद भी कहा गया, सौंदर्य का मद कहा गया, यानी कि कुल जाति परंपराओं के मद भी हैं। कहीं हम इन मदों से ग्रसित तो नहीं है, कहीं हम उस अहंकार में ग्रसित तो नहीं है। जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन में सदाचार धारण नहीं हो सकता। और सदाचार धारण करने के लिए हमें उस आचरण को समझना पड़ेगा जो आचरण हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बतलाया है। कुल जाति परंपरा का अहंकार आज कुछ ज्यादा ही पोषण होता चला जा रहा है। इसलिए मैंने कल कहा था, क्या आप जैन हो? इसलिए मैंने कल बोला था, क्या जैन की परंपरा का संयोग का, योग का हम जानते हैं? क्या जिनेंद्र भगवान का ज्ञान का प्रयोग हमने किया है? नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। सिर्फ कायोत्सर्ग, भगवान के दर्शन, भगवान की आरती और सामान्य स्वाध्याय, इसको हमने परिपूर्ण समझ रखा है। यह परिपूर्ण नहीं है, इससे आगे की श्रृंखला और है। वो श्रृंखला हमें बतलाती है कि जीवन की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। और महत्वपूर्ण बातें कुछ और नहीं है। जब हम गोत्र परंपराओं को समझते हैं तो उसी समय हमको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हैं। और जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक कभी भी उस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते जिस मार्ग को प्राप्त करने की हम जन मंदिर आते हैं। इसलिए मैंने एक दिन नरसिंहपुर में जब कहा था तो मैंने ये कहा था, आपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए आज तक? आज तक आपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए हैं? सुनील भैया, ये जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, उस दिन हमें समझ में आएगा कि दर्शन किस चीज के करने हैं। दर्शन प्रतिमा के बारे में चर्चा होती तो समझ में आता है कि भगवान के मंदिर जाना दर्शन प्रतिमा परिपूर्ण हो गई, नहीं हुई। भगवान के जिनालय में जाकर दर्शन प्रतिमा परिपूर्ण नहीं होती है। वह तो एक पत्थर की मूरत थी जिसमें देखी हमने परमात्मा की सूरत थी। वह पत्थर की मूरत थी जिसमें हमने परमात्मा की सूरत देखी और तत्वाद सूत्र की अपेक्षा से, स्थापना की अपेक्षा से हमने उसको भगवान माना। परंतु कभी भी भोगों से विरक्त होने का नहीं समझ पाए। इसलिए आडंबर ना करो मंदिर आकर, पाखंड कहलाएगा। मंदिर आना है तो मंदिर को मन के अंदर लेके जाओ। जिनालय इसलिए बने हुए थे जिससे कि निजालय में जा पाओ। जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए हम यहाँ विराजमान होकर उनको अपने अंतरंग में धारण कर पाए, ये हमारी विशुद्धि का योग था, ये हमारे जीवन का प्रयोग था। और जब तक ये जीवन का प्रयोग नहीं होगा तब तक हमारा भव में वियोग ही होगा। और वियोग होता चलाया, नियोग नहीं बन सकता कल्याण का, वियोग होगा। और वियोग का कारण कुछ और नहीं है, एक ही कारण है वियोग का, वो है कि हमने जीवन में जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत और सूत्रों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए वियोग है।
जो जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों का प्रयोग करता है वो कभी वियोग में ना तो रोता है, ना कभी खोता है, ना कभी वियोग में होता है। और वही व्यक्ति सच्चा जैनी कहलाता है। कुल में जन्म लेने से जैन नहीं हो जाओगे, जैन नाम लगाने से जैन नहीं हो जाओगे। इसलिए मैंने कल कहा था, अगर आप बेचैन हो तो आप नहीं जैन हो। इसलिए कहा था मैंने कि अगर आप बेचैन हो तो आप नहीं जैन हो, और आपके अंदर चैन है, सुकून है, आनंद है, तो आप फिर भी जैन बने रहोगे, जिनेंद्र के बने रहोगे, महावीर के सिद्धांतों के बने रहोगे। इसलिए क्या परंपराएं हैं हमारी, उठने बैठने चलने फीने खाने पीने से लेकर हर चीज बिगड़ी हुई है। समोसरण में पहले प्रश्न कुछ और नहीं थे, सिर्फ इतना था कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे बोलें। यानी जीवन की प्रक्रिया में हम जिन दर्शन को कैसे घोलें। जब तक हम सत्य की पराकाष्ठा को नहीं समझेंगे तब तक कभी भी हम भगवान के सिद्धांतों को मान ही नहीं सकते। अपनी अपनी क्रियाओं में जी रहे हैं, अपनी अपनी प्रक्रियाओं में जी रहे हैं। जिसको जो दिख रहा है सो कर रहा है, करो, स्वतंत्र हो। इतने भी स्वतंत्र न बन जाना कि आने वाली भव भव की स्वतंत्रता तुमसे खो जाए, तुम्हारी आत्मा किसी जन्म में जाके रो जाए। अपनी जीवन की उन श्रृंखलाओं को समझना पड़ेगा जिन श्रृंखलाओं से आपको आध्यात्म समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा संयोग, प्रयोग करना पड़ेगा उसका, और जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नियोग नहीं बन सकता कल्याण का। हमारे श्वेत वस्त्र धारण करने से हम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। जिस प्रकार से हमारे श्वेत वस्त्र धारण करने से हम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, ऐसे ही आप मंदिर में आके धर्माधिकारी नहीं हो सकते। मंदिर में आकर आप ये विचार करो कि हम जिन मंदिर जा रहे हैं तो हम धर्मात्मा बन गए, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप धर्म की प्रक्रिया में उतर चुके हो, धर्मात्मा बने नहीं हो। धर्म की प्रक्रिया में संचालित हो, धर्मात्मा बने नहीं हो। जिस दिन आप धर्मात्मा बनोगे उसी दिन से आपकी परमात्मा बनने की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। और यहां ऐसी बातें होती हैं जो परमात्मा बनने की होती हैं, इसलिए तो कह नहीं पाएंगे। गुड बने नहीं हो, गॉड बनने की विचारधारा को लिए बैठे हो। अच्छे बने नहीं हो, सच्चे बनने की विचारधारा को लिए बैठे हो। इसलिए पहले गुड बनो, उसके बाद गॉड बनो। पहले अच्छे बनो, फिर सच्चे बनो। पहले पवित्र बनो, फिर परमात्मा बनो। ये यहां जिन मंदिर में सिखाया गया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपन सिर्फ अहंकार में डूबे हुए हैं। किसमें? कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हो सकता है तुम्हारे लिए सही हो सकता है तुम्हारी मान्यता तुम्हारे लिए सही हो सकता है तुम्हारी विचारधारा तुम्हारे हद तक ठीक हो, और इसी ठीक के चक्कर में हमने सब कुछ बिगाड़ रखा है। इसी ठीक के चक्कर में सब कुछ खत्म कर रखा है। तबाह हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। वो कगार दूर नहीं है जिससे कि आपको नीचे उस बहती हुई नदी में ढकेल दिया जाएगा, जो नदी पूरे संसार की कुसंस्कृति में बह रही है। हमारी देखो पीढ़ियां क्या कह रही हैं, आध्यात्म की श्रृंखला बंद क्यों है? क्योंकि चारित्र में कुछ भी नहीं है। सब नाम ही नाम के हो, काम के नहीं हो। सब नाम और दाम, यही जीवन में चले आज तक। अगर ये नहीं चले होते तो शायद कुछ नया चला होता, शायद कुछ नया मिला होता, शायद कुछ नया समझ में आया होता, और वो नया समझ नहीं पाए क्योंकि आज तक उस जीवन के प्रयोग में नहीं ढल पाए आप जिसमें आपको ढलना चाहिए। उस परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान से नहीं मिल पाए जिसमें मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप अहंकार में डूबे हुए हो, चकनाचूर हो अहंकार में, इसलिए दूर हो परमात्मा की उस वाणी से, परमात्मा के द्वारा बतलाए गए उस मार्ग से। आपके स्वाध्याय, आपके जीवन के अध्याय नहीं बदल पाए तो आपके स्वाध्याय कोई मतलब के नहीं है। आपका भगवान की वाणी में गुजारा गया एक एक पल तब तक कुछ मतलब का नहीं, जब तक आप अपने जीवन की मुश्किलों के हल ना ढूंढ लो।
जिनेंद्र भगवान का अनुयायी वही होता है, वही जिनेंद्र भगवान का अनुयायी कहलाता है जो अपने जीवन के हल स्वयं ढूंढ लिया करता है। और जो औरों के यहां अपने जीवन की समस्याओं को लेकर घूमते हैं ना, वो कभी भगवान के हो नहीं सकते, भगवान के ज्ञान के कभी नहीं हो पाए। इसलिए मैं अक्सर कहता आया कि आप लोगों ने आज तक परमात्मा को नहीं समझा, परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझा, परमात्मा के विज्ञान को नहीं समझा, उनके ध्यान को नहीं समझा, उस आध्यात्म को नहीं समझा जिसको लिए समझना चाहिए था। सब जी रहे हैं, चल रही है जिंदगी। क्यों सुनील भैया? चल रही है जिंदगी और कुछ नहीं है बेटा राहुल, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, सबकी ऐसे ही निकल जाएंगे और कह देंगे नहीं नहीं हमने तो बहुत कुछ किया था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों को मरते समय पता आता है कि वो जिंदा थे। जब अंतिम समय आता है लोगों को, तब उन्हें लगता है कि हमने क्या किया। पूरा जीवन का जितना भी चक्र रहा जिसको हमने जिया, वह आंखों के सामने घूमने लगता है, नजर आता है कि हमारी नजर कहां जानी चाहिए थी। इसलिए मैंने कहा सम्यक दर्शन सर्वनाम का है आपको, जिन दर्शन सर्वनाम का है आपको, जिनेंद्र भगवान की आराधना साधना सिर्फ नाम की है आपकी। बाकी तो ये है ना कि आपकी जब मान्यताओं पे या आपकी विवेक की प्रक्रिया पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ना, तो आपको लगता है कि यह तो हमारे अहंकार पे चोट हो रही है। यह कैसे कोई कह सकता है, यह कैसे हो सकता है कि इतने दिनों से हम जो पद्धति को जीते आए कि आप उसको झुठलाना चाहते हो। नहीं, मैंने कल भी कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि आज तक आपको जिन दर्शन नहीं हुआ और साथ में आप किसी को नहीं करा पाए, तो 8 सम्यक दर्शन के अंगों में प्रभावना अंग कहां पर ला पाए। इसलिए मैं कहता हूं बड़े बड़े शास्त्रों को कभी कभी लगता है सुनील भैया बंद कर देना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े शास्त्र लोगों ने पढ़े हैं उतने ही जाति मत संप्रदाय को बांट दिया है, क्योंकि जिन धर्म को बांटने वाले वो महाज्ञानी ही थे जो कहते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है, ऐसा करोगे तो इस नाम पे नए नए पंथ खड़े हो गए और अपने अपने संत बड़े हो गए और कुछ नहीं हुआ। अहंकार की पुष्टि के लिए कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। अरे सिर्फ 80-85 लाख 1 करोड़ जैनियों में तोड़ फोड़ करके प्रभावना करना प्रभावना नहीं कहलाती है। सिर्फ 80-85 लाख जैनियों में तोड़ फोड़ कर प्रभावना करना प्रभावना नहीं कहलाती है। प्रभावना तो तब कहलाएगी जिसको जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बारे में नहीं पता, उसको जिनेंद्र भगवान क्या होते हैं उनको बताओ। इसलिए माताओं, भव्य पुरुषों, हम सब आपसे कहते रहते हैं हम लोग कि जीवन की श्रृंखला को बदलो, उस परिवेश को बदलो जो आपको वहां नहीं जाने देना चाह रहा जहां जाना चाहिए। अहंकार का मर्दन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अक्सर विनम्रता ही हमें ऊंचाइयों पे ले जा सकती है। ये मैंने कल शुरुआत में कहा था कि अहंकार जब तक ध्वस्त नहीं होगा तब तक इंसान खुद में मस्त नहीं होगा। अहंकार को ध्वस्त करना पड़ेगा और यह श्रृंखला कोई और प्रारंभ नहीं करेगा। आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत, मुनराज या आर का मां या हमारे एलक छुल्लक छुल्लका इत्यादि त्यागी वृत्तिगण आपके अहंकार को ध्वस्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी जीवन की श्रृंखला पे, आपकी जीवन की शैली पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो आप लौट के कह दो कि यही ठीक नहीं है। कितने बड़े ज्ञानी हैं हम, वो यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? इसी कारण से जैनी घर में बैठ के एकांत में रो रहा है कि हम क्या करें, और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसी में जिया जिस तरीके से बचपन से जीते आए। हम पैसे वाले तो बन गए सुनील भैया, हम पैसे वाले तो बन गए भैया, परंतु परमात्मा वाले नहीं बन पाए। पैसे वाले तो बन गए, क्या कर पाए, कितनों तक अपना भाव पहुंचा पाए। मैं देखता हूं जब कहीं गुजरता हूं रास्तों में तो देखता हूं
कि वो कुछ ऐसे लोग जिनके बच्चे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, शरीर में बम को लगाकर फोड़ दिया करते हैं, खुद को मार दिया करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमने कल बताया था कि सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के साथ जी रहे हैं। और कौन सी आइडियोलॉजी? जो आज की करंट की आइडियोलॉजी चल रही है कि खाओ पियो मस्त रहो, अपने जीवन में व्यस्त रहो, सिर्फ इतनी सी आइडियोलॉजी। और जो खुद की धारणा है उसी को सत्य मान रखा है। मुझे कोई अधिकार नहीं उनकी धारणाओं पे उंगली उठाने का, परंतु हाँ, इतने समय के लिए मुझे लगता है कि यहां आप लोग मुझे अधिकार देते हो शायद। इसलिए तो कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्म रूपी जी से कमरा में जाके बैठेंगे, बढ़िया आनंद के साथ मिलते हैं। यहां तो बैठ के ऐसे लगते हैं जैसे कि हमारे ऊपर लड़ने आए हो। ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को? नहीं लगता आप लोगों को? लगता तो होगा। आज पता चल गया मैं कितना बेकार हूं। अभी तक तो मुंह से कहता था मैं, क्योंकि ये तो लाइन ही गायब है। समझ में आया कि नहीं आया? आज पता चला कि लाइन तो लाइन गायब है, ऊपर से माइक भी गायब है। पूछो क्यों बेटा अक्षय? ओहो, क्योंकि ये बात बाहर ना चली जाए। मशीन तुमने खराब करी, हमने थोड़ी कर दी। विचार लगाओ, तुम्हें चिंतन होना चाहिए। परंतु क्यों चिंतन होगा? अपनी बात तो कमरे में जाके कर लेंगे ना, कमरे में मिल लेंगे ना। ध्यान रखना चाहिए, ये अनुशासन होना चाहिए कि अगर 7:30 बजे प्रवचन होना है तो 7:30 बजे सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। समझे संस्कार बेटा? नाम संस्कार होने से कुछ नहीं होगा, काम भी संस्कार वाला होना चाहिए। सोचेगा बेचारा, कहेगा हम तो दिन भर से ही आपके साथ हैं, तो क्या होगा? हमें तो जो कहने हैं सो कहने, जो है सो है, तय तो तय। आ गए, घूम आए इंदौर, आ गया अब एक नया दौर। समझे कि नहीं समझे? आप गए इंदौर और यहां आ गया नया दौर। ऐसा दौर जो जाने कितनों को बुरा लग रहा होगा। नहीं लग रहा बुरा सुनील भैया? अच्छा, आज मंगलवार है। क्या है? क्या है आज? आज मंगल है, तो सबका मंगल कहां हो रहा है? दुकान पे मंगल है। मंगल मंगल होए जगत में, नहीं भैया, मंगल मंगल होए दुकान पे, सबका मंगल होए। बेचारे क्या करें? ब्रह्मरूपी तो रोज के हैं, आत्मा की खोज के हैं, वे तो अपनी मौज के हैं, और हमारे ग्राहक तो रोज के हैं। सत्य तो यही है, आधार तो यही है। अगर उनके पास जाएंगे तो वही एक ही बात चिल्लाएंगे कि कितने औरों तक आपने जिनेंद्र की बात पहुंचाई। क्योंकि मेरा एक ही प्रश्न रहता है आप लोगों से। और हमारे तो एक सुधीर भैया थे वहां पर, कहां पर? नरसिंहपुर में। वो एक सूत्री कार्यक्रम बोलते थे। वो एक सूत्री कार्यक्रम हम लेके निकले हुए हैं कि एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि जिन दर्शन का दर्शन किन किन को हो सकता है। जिन बच्चों को आपने बचपन से नवकार मंत्र सुनाया ना, वे तो भूल गए अब तक। समझे कि नहीं समझे? क्या कहा हमने? जिन बच्चों को आपने बचपन से नवकार मंत्र सुनाया वे भूल गए अब तक। अगर नहीं भूले होते तो उस राह पर होते जिस राह पर हम जैसे पागल निकले हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओहो, नहीं आएगा समझ में। कहा कि आपकी समझ से परे जो हैं, आपके अनुसार जो नहीं बातें आती हैं हमको, आपको तो वही चीजें सुननी है जो आपके कानों को अच्छी लगे। और समस्या ये है कि ये सब चीजें मुझे करना नहीं आता है, बचपन से किसी ने सिखाया नहीं है। ये बतलाया आचार्य श्री ने भी नहीं सिखा पाया। गुरुदेव से कहा कि बताओ कुछ बदलाव करें, तो गुरुदेव कहते कि नहीं बेटा ठीक हो, इतने से अच्छो काम चल रहा है। क्योंकि आज जैनियों को इसी चीज की शायद जरूरत, शायद इसलिए कहा कि जरूरत है ही नहीं है। हम तो अपने में मस्त हैं, हमें उनकी क्या जरूरत। हम तो अपने आप में बैठ के खोल के बैठ जाते हैं और लगता है कि हम ही साक्षात परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, बाकी तो सब पागल हैं। क्या है?
समझ में आए कि नहीं है यार? इसलिए समझो, अक्षय अक्षय पद को पाने के लिए जिस दिन तुम आतुर होगे उस दिन अक्षय कहलाओगे। बाकी नाम के हो, काम के नहीं हो। युवाओं में जोश होना चाहिए, वो होश होना चाहिए कि पाखंडी बेहोश होना चाहिए। क्या कहा मैंने? युवाओं में जोश होना चाहिए, वो होश होना चाहिए कि पाखंडी बेहोश होना चाहिए। वो निकल ही ना पाए, इतना बेहोश हो जाए कि हम किसी को बहका ना पाए। आज मैं देखता हूं सम्यक दर्शन की बात जब मैं करता हूं तो मिथ्या दर्शन सबसे ज्यादा जैनियों में दिखता है। मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि पीर फकीर और पूजा किनकी? कुदेव को गुरु को शास्त्र की। क्यों? कि हम परेशान हैं, फलाने देवी देवता परेशान कर देते हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं, इसलिए जिन शासन से दूर हैं। अरे भैया आप मजबूर हो, ये वही कह सकता है ना जो जिन दर्शन का नहीं होगा। मैं तो खुलेआम कहता हूं, सरेआम कहता हूं कि मैं मजबूर नहीं मजबूत हूं, जिन शासन की श्रवण संस्कृति का दूत हूं। क्या कहता हूं? मैं मजबूर नहीं मजबूत हूं, जिन शासन की श्रवण संस्कृति का दूत हूं। और तुम्हारे बच्चे कहते हैं नहीं हम तो चलते फिरते भूत हूं। क्या है बताओ, कहां है वो माहौल? होगा ही नहीं। इसलिए हमें कई कई बार लगता है कि समय आपका हो गया, कि कोई आधा घंटा का कहा था कल हमने। परेशान हो रहे लोग, देखो तनक तनक से धीरे धीरे जा रहे, क्योंकि यहां तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बातें सुनाए जिससे कि आनंद आए। मनोरंजन वाले लोग हैं आजकल। कैसे हैं? ताई ने सिर हिला दिया, ताई बोली हाँ। ताई हकीकत यही है, क्या लोगों को वो मनोरंजन चाहिए जिससे कि आंखों का अंजन भी कोई चुरा ले जाए? ऐसा मनोरंजन। आंखों के अंजन का मतलब समझ रहे हो ना? जो आंखों को सुंदर करता है उसको क्या कहते हैं? ओहो, नहीं कहते? अरे आंखों का अंजन का योग पता है क्या है? सुदर्शन। सम्यक दर्शन तुम्हारी आंखों से चुरा लिया गया है। सम्यक दर्शन तुम्हारी आंखों से चुरा लिया गया है। हमें यह बताओ कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन अगर होता तो जिन शासन क्यों बिखरा होता? किसने बनाया ये 13 पंथ? किसने बनाया ये 20 पंथ? किसने बनाया श्वेतांबर और दिगंबर? किसने बनाया? किसी और ने नहीं बनाया। शास्त्र को लेकर बैठ जाने वालों ने बनाया, शास्त्र के अंदर कमी निकालने वालों ने बनाया, शास्त्र के अंदर अपना ज्ञान लगाने वालों ने बनाया। ये 13 पंथ, 20 पंथ, 13 संत, मेरा संत, भूल गए अरियंत किसी और के नहीं, तेरा अंत होगा। और जिसका है पंथ वो नहीं सच्चा संत, और जिसका है सिर्फ अरिहंत वो होगा एक दिन अनंत। कौन होगा? अनंत होगा। पंथ किसी संत का नहीं होता है, और जिस संत का पंथ होता है वो संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव के लिए जीव मात्र होता है हर संत का। हर साधु भगवंत के लिए 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक उनका प्रिय जीव होता है, होने वाला भगवान जीवात्मा होता है। तो कौन समझाए तुम्हें? तुम्हारा अहंकार जो तुम्हारे सामने है कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम विज्ञानी हो, तुम आध्यात्मिक हो, तुम तो वो हो जो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिनेंद्र भगवान में के सामने जो बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जैनियों से मुझे आस नहीं दिखती अब, क्योंकि जैनियों के अंदर वो प्यास नहीं दिखती अब। जैनियों के अंदर तो वो प्यास है जहां खत्म होती जिन शासना की प्रभावना की आस है, वो प्यास है जैनियों के अंदर। क्योंकि आपको एक ही चीज दिखती है कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है, हम जो मान रहे हैं वही सत्य है। बेटा राहुल, प्रेम अगर युवाओं को दिया जाएगा तो मैं सत्य बता रहा हूं, यह अभिषेक के लिए यहां शायद जगह कम पड़ जाएगी। यह हकीकत है, क्योंकि जब मैं देखता हूं उन बच्चों को, जब मेरे पास आते हैं तो उनके अंदर मुझे वो प्यास दिखती है
बस शायद उनको वो मार्ग दिखाने वाला नहीं दिखा आज तक कोई उन्हें, मुझे नहीं पता। अगर कोई बैठा है हमारे यहां और बात की है और मैंने सुना है तो वो जा नहीं पाया। फिर वो यही कहा है कि ब्रह्मज रूपी जी कुछ कुछ ठीक लग रहा है, कुछ तो आनंद आ रहा है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तुमको आ रहा है राहुल समझ में? तो अब तो नहीं होगा कभी भविष्य में गड़बड़, पक्का 100%, 100 to 100 तो ठीक है। क्योंकि राहुल ध्यान रखना कि जिनेंद्र भगवान का ध्यान रखने वाले का ध्यान स्वतः रख लिया जाता है, और जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को ध्यान रखना। दुनिया कुछ भी कहे, कहते रहने दो, हमको वहीं जाना। रोहित आ गए, अच्छा तो ठीक है, अच्छा लगता है कोई आता है देखते हुए, हम जाने को हुए तब आ रहे हैं, शायद हम में कमी है। ओहो, विचार लगाओ, कल से माइक बराबर लगाओगे? चालू है? अच्छा, बाहर आवाज जा रही? अच्छा, काय केबल वाले भैया, तुम जई के लाने आए थे का? ओहो, ये परमात्मा तो, ओहो, समझो समझो। रोहित, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ओहो, कह रहे समझ में आ रहा है तब तो आए। कल हमसे बोले कि हमने जैसे ही सुना तुरंत आ गए। अब इनको भगा देना जी, आ गए, नहीं तो तुम और पहले सुन लेते। इनने केवल खींच के हटा दी। अब बताओ सही है कि नहीं है? कह रहे गलत है। माताओं, मैं सत्य कहता हूं कि आज उन लड़कों की बात करने वाला कोई नहीं है जिनको कोई समझ नहीं रहा है। हर बच्चा चाहता है कि हमें कोई बैठ के हमारी बात को, हमारी फीलिंग्स को सुने, हमारी बात को भी महत्व दे, हमारी जो अंतरंग की भावना है उसको भी तो एक बार समझे। कोई नहीं समझना चाहता कोई। इसलिए मैं कहता हूं समाज में ऐसा मंडल तो बहुत बने, इतने मंडल बने, इतने मंडल बने, बहुत। कितने मंडल हैं? 2 4 10 तो होंगे। ओहो, मुझे बताओ, इतने मंडलों ने, और उन मंडलों में से कितने लोगों ने पीछे का मंडल पकड़ा? नहीं पकड़ पाएंगे, शायद पकड़ेंगे। एक मुनराज है, एक है ना हमारे, एक त्यागी वृत्ति जी है, और कौन है? और कोई है? माता जी है कोई? यार का दीदी है, बताओ, त्यागी वृत्ति है। तो इतने मंडलों में से मंडल कब बनाए जाते हैं? राजनेताओं के मंडल देखे ना, राजनेताओं के मंडल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि वह अपनी पार्टी को बढ़ा सकें। क्या कर सकें? माताओं, महिला मंडल सिर्फ जैनियों की महिलाओं के मंडल के लिए। अध्यक्ष साहब सुन रहे हैं? छुपे से बैठे तनक तनक, ओहो, जाप दे रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। ओहो, अध्यक्ष साहब तनक देखी हो ने कहते ब्रह्मरूपी तने, ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया हमने? हे मां, हम भी आपके संस्कार जैसे ही पुत्र हैं। हो सकता है कि आपके संस्कार जैसे संस्कार हमारे अंदर ना हो। जाप क्या कर लिया आज तक? जाप दे देकर क्या कर पाए आज तक? कितनों तक क्या पहुंचा दिया? आपके जाप, स्तोत्र, पाठ, उपवास नहीं करा पाई निज में वास। समझ में आया कि नहीं आया? ताई अब बड़ी खुश हुई। ताई अब खुश इसलिए हुई क्योंकि ताई के मन जैसी बात होने लगी। ये सत्य है ताई कि आपके जाप, आपके उपवास और आपके स्तोत्र पाठ आज तक आपके बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, पड़ोसी तक क्या पहुंचेंगे? आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाल पाए, पड़ोसी तक क्या जाएंगे? और मैं तो बात करता हूं पड़ोसियों की, मैं बात ही नहीं करता जैनियों की, मैं तो बात करता हूं जीव मात्र की। मैं वो बात करता हूं जो आचार्य समंतबद्ध मुनिराज ने कही थी। पहले ही जो बोला ना, वो क्या बोला है कि मैं वो धर्म कहने जा रहा हूं वो संसार के सभी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। यही कहा ना, देशयामी
समीचीनम धर्मम कर्मवर्णम संसार दुख सत्वान यो धरत तुम्हें सके, यही कहा ना। तो जब उनने ये कहा तो हमने क्या कहा, हो गई जाप। ए प्रभु पारसनाथ, जाप तो घर पे भी हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आया कि आप दोनों तरफ से गए, आप जाप की तरफ से गए, आप इधर वाणी की तरफ से गए। मैं सत्य कह रहा हूं इस बात के लिए, दोनों तरफ से जाते हैं वो लोग। माला उठा के ऐसे जाप नहीं करी जात है। जो कहना है सो घर में जाके कह देना, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो सरेआम कहना है। और आपसे तो इसलिए कह सकते हैं कि समझ सकते हैं, पता दूसरे से कह दिया तो आफत ना आ जाए कि ब्रह्म रूपी जी को हम ही दिख रहे थे का, और कोई नहीं था क्या पूरी सभा में। बड़ी समस्या है। खुल के आप किसी की कमी को कह भी नहीं सकते, परंतु हमें डर नहीं है, क्योंकि कल भी कहा था हमारा कोई घर, क्योंकि हमारे इतने घर हैं जितने घर आपके नहीं हैं। हम तो कहीं भी बैठ जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित गलत तो नहीं कही हमने, चलो कम से कम तुम्हारे मन की तो कही, किसी के मन की तो कही। हे माताओं, मुझे पता है, हे भव्य पुरुषों, मुझे पता है आप लोग इतने ज्ञानी हो, इतने ज्ञानी, इतने ज्ञानी हो कि जब मुनराज तुम्हें ना समझा पाए तो हम जैसे पागल आपको क्या समझाए वो। जब आचार्य भगवंतों की आपने नहीं मानी तो हम जैसे पगलों की आप मानोगे। हम आपसे कतई आस नहीं रखते, इसलिए हम दुखी नहीं होते। मुनराज प्रवचन देते हैं, इधर पूजा चलती है। कोई हमसे जितने भी उच्च कोट, हम तो कछु है ही नहीं, हम तो ये मानत है, हकीकत यही है। कई लोग आते हैं, कई चीजें बोल के जाते, आप किसी की नहीं सुनते, कहा कि आप सुनाने वाले लोग हो। क्या हो, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मान्यताओं पर जो कुटारा गात हो रहा है। मैं आपके अनुसार जीने और आपको नहीं आया ऐसे बताने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके आजकल की जीवन पद्धति ने और आज तक के आपके ज्ञान ने आज तक सुखी नहीं किया, तो आगे क्या गारंटी है कि सुखी हो जाओगे। परंतु मैं आपको बता रहा हूं ताई, आज पूरे 6 साल हो गए घर से निकले। कितने? हाँ करेक्ट, 2 तारीख को ही घर छोड़ो। तो समझ में आया कि नहीं आया? परंतु इन 6 सालों में मुझे पता नहीं चला कब निकल गया, ऐसा लगा जैसे 6 दिन गुजरे हों। और आपको कोरोना काल में तो वो हाल हो गए थे आप तो, और हम कोरोना काल में भी माला माल और कर रहे थे धमाल, कर रहे थे कमाल। कईयों के लिए बने बैठे थे बवाल। कईयों के लिए मतलब समझ रहे हो आप? उनके लिए जिनके सिंहासन नोटों की गड्डियों पे बने। किनके लिए? जिनके सिंहासन नोटों की गड्डियों पे। और यही कारण है कि 85 लाख जैनियों में प्रवाहना करके खुश होना चाहते हो। कितने जैनी? हाँ, और बहु में गारंटी नहीं है कितने शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं, कोई गारंटी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एक निवेदन है। जल्दी दुकान बंद हो गई कहीं लोगों की आज तो ठीक रही। दुकानदार नहीं है पूजा में, किसान ही किसान है, तो ठीक है। अच्छा लगा कि कोई तो है। ताई, ओ ताई, ठीक हो तो ठीक है, ठीक ही तो चाहिए सब लोग। और क्या चाहिए? हो गई। एक और जाप करनी है आपको। कोई स्तोत्र एकाध पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। मैं इसलिए कहता हूं आप लोगों से कि ये सारे कार्य आपने आज तक किए। एक श्रीफल चढ़ावे आओ कु आपके यहां आज तक, और हम तो श्रीफल, हम तो जाप नहीं करते इतनी, और हमारे देखो कितनी लग जाता भीड़। सोचो दिगंबर साधुओं को, देखो उन मुंडराजों को, अरे सीना तान के खड़े हो जाते हैं। दुनिया में वो सबसे बड़े हो जाते हैं, सबसे बड़े हैं वो। इसलिए मैंने एक दिन कहा, और आज मैंने ब्रह्मचारी जी से भी कहा कि ब्रह्मचारियों के लिए भैया जी शब्द नहीं लगाना माताओं। क्या नहीं लगाना? क्योंकि वे गुंडे नहीं हैं। ये जैनियों तक शब्द सीमित हो सकता है। जब आप जैन समाज को छोड़ के दूसरी समाज में जाओगे ना, तो भैया जी मतलब गुंडों को कहा जाता है।
जिनका चारित्र अच्छा नहीं होता उनको कहा जाता है। समझ में आ रहा है ताई? ओहो, तनक हमारी बात भाई का ताई, तो ठीक है। एक और जा बढ़िया टाइगर स्टोन की से दियो आप, अच्छा आएगा आनंद, बहुत रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। नहीं देने, हे मां कितनी छुपके बैठोगी हमसे? उस बहन के पीछे बैठी हुई थी। ओहो ओहो, कह रहे हम छोटे दिखते ही नहीं हैं, परंतु पद में तो आप सबसे बड़ी हैं, अध्यक्ष। वाह, महिला मंडल अध्यक्ष। हे मां बताओ, कितनी पड़ोसी की जैन समाज की छोड़ के दूसरी माताओं को आपने बताया कि जिन शासन ये है, बताया, अब बताएंगे। चलो ठीक है, कुछ तो संतुष्टजनक हमको शब्द सुनने को मिले। अगर आपने नहीं बताया तो फिर हम बताएंगे, ध्यान रखियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माताओं उतने ना देखो, तना कितने देख लो आप। सेम उनसे कह रहे, वो सब आपसे कह रहे हैं। कल भी कहा था, हमको एक ही चीज चाहिए कि आप जितनी भी कथाएं, जितने भी प्रथमान योग के शास्त्रों की जितने भी गाथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, आप सबको बताओगी। कहा था कि नहीं कहा था? और आप लोग का स्पेशल होगा। क्या नाम भैया आपको? जी आप क्या नाम? हाँ, अरिहंत। साक्षात आपको नमन होने वाले भगवान जीवात्मा। हाँ, नाम क्या है? अरिहंत। अब चलें क्योंकि प्रवचन को होगा अंत, समय आ गए। आज हमने लेट कर दो और 5 मिनट कि आप लोग लेट आए। अच्छा, आप लोग लेट आए? पक्का लेट के आए कि लेट आए? दोनों में अंतर है ना। एक लेट के आना और एक लेट आना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो आप लेट के आए कि लेट आए? तो आप लेट के आए हो, लेट नहीं आए हो, यानी सो के आए। अब बुरो तो नहीं लगो। ओहो, मेरा निवेदन है आप लोगों से, आग्रह है, और धर्मेंद्र भैया आपसे आग्रह है कि अपना कैमरा भले ही बंद कर लियो, अगर हमारी आवाज बंद नहीं करना, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये तुम्हारे रह जाएंगे रखे। ध्यान रखना हमारी बात को, क्योंकि इस बात को मैं जिन मंदिर तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं जब भी शुरू में बैठता हूं तो ये माइंड सेट करके बैठता हूं कि मुझे वो बातें बोलनी है जो यहां के लिए भी हो और बाहर के लिए भी हो, क्योंकि मैं यहां जैनियों के लिए नहीं आया हूं, मैं जीव मात्र के लिए आया हूं। और अगर मैं जैनियों के लिए कहीं जाऊंगा तो जिनेंद्र का काम नहीं कर पाऊंगा। कितनी बार बताएं आपको, कितनी बार समझाएं आपको। इसलिए बेटा कल से तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा कार्य है कि हम यहां चिल्ला रहे हैं, यहां की बात तुम्हें पूरे गांव तक पहुंचानी है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य नहीं है। और आप कह दो आपका कर्तव्य है, और आप कह दो कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम आपको वचन दे रहे हैं, सुबह से हम हर किसी के घर के द्वारे पे जाके बैठे मिलेंगे, क्योंकि हम तो ये मान के निकले हैं, अपनी इज्जत खुटी पे टांग के निकले हैं। किस पे निकले हैं? हाँ, खूटी जानते हो ना माताओं, अपनी इज्जत खूटी पे टांग के निकले हैं, क्योंकि जिनने अपनी इज्जत बनाई है उनने जिन शासन की इज्जत मिटाई है। समझ आया है कि नहीं आया? जिनने अपनी इज्जत बनाई है उनने जिन शासन की इज्जत मिटाई है, और जिनने अपनी इज्जत मिटाई है उन्हीं ने जिन शासन की इज्जत बनाई है। तभी कुछ काम होगा। जहां नहीं दाम होगा वहां सच्चा काम होगा, और जहां धाम होगा वहां सिर्फ नाम होगा, शिव धाम नहीं होगा। अरे पैसे से मोक्ष मिलता तो शिव भूति मुनराज गरीब थे, गाय चरा रहे थे, नवकार मंत्र तक नहीं आता था। मां जाप से कछु नहीं होने, कुछ नहीं होना है। यह अकेले आपसे नहीं कह रहा, सबसे कह रहा हूं। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अंतरंग के विकारों को मिटाना पड़ेगा, और जो मान्यताएं, जो आदतें आपने रोज डालनी है उनको खत्म करना पड़ेगा। मुनराज आए, अपनी थाली छोड़ के मुनियों के लिए खड़े हो जाओ। अरे ये तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है जिसमें हमने परमात्मा को माना है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माना है इसमें परमात्मा को,
हम खुलेआम कहते हैं नहीं है, सबूत दे देंगे तत्व सूत्र का, नहीं तो पता चले सुबह कहते कि भगवान के मंदिर कोई कह रहे थे भगवान है नहीं है। माना है इसमें स्थापना, निश्चय से इसमें स्थापना की गई है, तब जाके श्रद्धा हमारी इस पे लगी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परंतु वो साक्षात चलते फिरते भगवान, जिनके लिए जिन धर्म के लोग बने बैठे हैं हैवान, उनसे बड़ा नहीं दुनिया में कोई शैतान, क्योंकि वो कहते हैं जे नहीं है मुनि भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? मुनियों पे उंगली उठाने वाले, अपने आप को कथा कथित ज्ञानी कहने वाले, हमें गृहस्थ जीवन में मिले होते तो पता चलता कि वे कैसे ज्ञानी हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैंने देखा है अपनी आंखों से कि नहीं, फलाने संघ के साधु तो मुनि है ही नहीं है। अच्छा, ये कौन सी बात है? कौन से आगम में लिखी है भैया? बुरा तो नहीं लग रहा हो? सो लग जा, हमारा का जा रहा हो, जो है सो है, तय तो तय। हम तो कल भी कहा था कि हम निडर और निर्भीक हैं, नहीं मांगते किसी से भीख हैं। समझ में आया कि नहीं आया? निडर और निर्भीक हैं, नहीं मांगते किसी से भीख हैं, देते वो सीख है जो जिन धर्म में लिखी हुई है। अगले नहीं मानने, काय को मानने? मैं देखता हूं, किसी के दोष नहीं, प्रेम देखता हूं। इसलिए मैं हर किसी से कहता हूं कि नहीं, पीछे का मंडल देखो, हाथ में लग जाओ, साथ में जो है सो है, तय तो तय। अकेले कहां समझ में आएगी आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी विचारधारा को आपको बता रहा हूं, कहां से आप कहां तक जा रहे हो। आपके द्वारा ही जिन धर्म खत्म हो रहा है, कोई दूसरों के द्वारा नहीं खत्म हो रहा है। मिथ्या दर्शन आप अपने साथ लिए बैठे हो, और जब मुश्किलें आती हैं तो हजारों की दहलीजों पे जाते हो। जब किसी भी प्रकार से कोई कर्म का उदय आता है तो बहक जाते हो, और कोई सत्य कह दे तो दहक जाते हो। लगता है कि इसने तो बहुत बुरी बात बोल दी। क्या कहूं, जो है सो है, तय तो तय। ओहो, अभी तो सोच रहे होंगे, अभी तब से आधा 15 मिनट से कह रहे ब्रह्मरूपी जी समय होगा, समय होगा, अभी तो भाव नहीं, सोच तो नहीं रहा कोई ऐसा पक्का? तो 1 घंटा और बोले। ओहो, वो मां बोली 1 घंटा नहीं बोलो। हमें बिल्कुल किसी से उम्मीद नहीं थी, आपसे पक्का उम्मीद थी। आपसे इसलिए उम्मीद थी कि आपको तो उम्मीद जाप की पड़ी है कि हमारी कब जाप होगी। चिंता नहीं करो, वेल चले जा रहे हैं हम, भारी नहीं पड़ेंगे आप पे। लेके काय को आई थी आप? हमने कब कही थी कि हमें लेके जाओ? ताई हमने कहा था नहीं कहा था? बेकार इंसान है, कहा था कि नहीं कहा था? आप सत्य बताना। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आप बहुत बेकार इंसान को लेके जा रहे हो आप लोग। मैं अच्छा नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत का नहीं हूं। आए तो घर पे जाके संस्कार देखियो, कछु कहना दे गुरु जी के बारे में। सुन लियो, क्या दिक्कत है? कह रहे घर जानी किसे है? बोले हम जब से आए तब से संस्कार तो घर जा ही नहीं रहा, रात में वहीं सोता है। समझ में आई कि नहीं? तो संस्कार धोती दुपट्टा अच्छे लगेंगे, उनसे पूछो, वे बैठी है माता जी तुम्हें। देखना गुरु जी के पीछे ना भाग पड़े, हम आओ इकलौता तो लड़का। नहीं, कहां ले जा रहे हो? ले जाएं। हे मां, हम भी अकेले थे, 4 नहीं थे, इकलौते थे। अब टेंशन नहीं लो, संस्कार घर के ही संस्कारों में जिएंगे, आप टेंशन फ्री रहो। हम कछु नहीं कर रहे भैया, हाथ जोड़ रहे आपसे, यहीं से क्या टेंशन ले रहे आप। परंतु ये बात सही है कि आप लोगों के अंदर मुझे एक जागृति लानी है कि सम्यक दर्शन की आपके सामने आकृति लानी है। क्या लानी है? सिर्फ एक जागृति लानी है। और सम्यक दर्शन जब हमारी कुछ मान्यताएं हम साइड से रख देंगे तब मिल पाएगा। आप सोचो कि हमारी पूजा नहीं हुई, मुनराज आ गए प्रवचन कर रहे हैं, हम पूजा बंद नहीं करेंगे, पूजा करते रहेंगे, उनके प्रवचन भी सुन लेंगे, तो नहीं हो सकता। पूजन जो लिखी गई है उनकी आराधना साधना के लिए लिखी गई है, तो इसलिए उनकी आराधना साधना उनकी बिना इसी में है कि अपनी पूजन अगर अधूरी है तो बनी रहने दो। हम कह रहे हैं आपसे,
अगर आपकी पूजन अधूरी है तो बनी रहना, परंतु उनकी पूजन अधूरी ना रह जाए। उनके प्रवचन के लिए हमें अपनी पूजा की थाली साइड से रख देनी चाहिए। जिनवाड़ी माँ को नमस्कार करके कहना चाहिए कि हे माँ, आपका पुत्र हमारे सामने बैठा हुआ है, आपके पुत्र आपका संदेश दे रहे हैं। उनसे विनय पूर्वक जिनवाड़ी माँ को सामने अपने विराजमान यथा स्थान पर कर देना चाहिए, क्योंकि जिनवाड़ी मुनियों के मुख से निकलती है। त्यागी वृत्ति थोड़ा बहुत अंश धारण करते हैं जीवन में और उदाहरण बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आप लोगों को ही नहीं, पूरे दुनिया को जगाने का भाव लेकर निकला हूं। एक बचपन में हम लोग कविता सुना करते थे, सुनी भैया, कविता सुना करते थे बचपन में। बचपन में रोहित, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बढ़ाना, साथ ही साथ निभाना। ऐसे ही उल्टी तो नहीं गा दी हमने, कैसी यू गाई हो, बाकी सार पे जाइयो, शब्दन पर ना जाइयो, बड़ी गड़बड़ हो जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे हैं बात। अरे उसका भावार्थ समझना कि मैं आपकी पीढ़ियों के लिए निकला हूं, मैं आने वाले आपके पीढ़ी के लिए जी रहा हूं। इसलिए कदाचित कई जगह अपमान भी होता है तो उसको मिठास पर के पी रहा हूं। आप सबकी आने वाले जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं वह आज के संकट को भविष्य में ना देखें, इसलिए मैं जी रहा हूं। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, कपड़े उतार सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 साल पहले फरवरी में उतर गए होते हमारे, तो हमने कि नहीं नहीं नहीं, अब रुको रुको रुको, क्योंकि हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे, अब ऐसा हो सकता है। हमारी भाषा समति ठीक नहीं है, बुरी है ना भाषा समति माँ ताई, हमारी भाषा समति गलत है ना, हम बुरो तो नहीं बोलत हैं। ये बढ़िया है। देखो उसने कह दिया चलो, अब ताई ने कहा थोड़े थोड़े गलत बोले तो चले चले बेटा, बोले हाँ चलो, हो सकता है तो सुधार लें ताई ना। अच्छे बोला, हमें एक बात बोलो, हम कुछ तो करें। अच्छा तो ठीक है। माताओं, मैं रोज आपसे कहता हूं कि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं रहता कि मैं आपको गलत कहूं, गलत ठहराऊं। भव्य पुरुषों, मेरा एक कतई भाव नहीं है, हालांकि आप समझते हो, और अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं तो समझ लो, मुझे कुछ बिगड़ नहीं रहा मेरा भी उसमें। बस मेरा ये है कि आप खुद को थोड़ा बहुत सुधार कर लो, जो खुद की दिनचर्या उसमें सुधार कर लो। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मरूपी ठीक ठाक बोलत हैं तो हम कल से बोल वो और दनादन रखेंगे चालू, और लग रहा हो तो हम कल कर देंगे कम, क्योंकि हम में थोड़ी ज्यादा दम। क्या कहा हमने? हमें थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा दम है। रोहित बोले हमसे आकर के हम तो तुरंत सुने और वैसे ही आ गए अंदर, और नहीं सुनते तो घूम रहे थे बने बंदर, और जब आ गए तो मिल गो ज्ञान को समंदर, तो फिर ले लो उसको अंदर तो फिर आ जाएगा आनंद। ठीक है ना? पक्का राहुल? देखियो हमारे जावे के बाद गड़बड़ ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमने भरोसा किया है, हमारा भरोसा नहीं तोड़ना। कछु हमसे कह दो, नहीं कहना। हे भव्य जीवात्मा, हे प्रभु पारसनाथ, सोच रही होंगी हम ही दिख रहे का इनको बार बार, आप सामने बैठी काय के लाने हो? कह रहे हम दुब के बैठे थे, और अभी कह रहे थे हम छोटे हैं। बड़ी समस्या है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनन्य विनय है कि आप लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं बाबा, आप लोगों ने देखा है पुराना समय और आज के समय में कितना अंतर आ गया है, और उस अंतर को खत्म करने का मेरा भाव है, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान पारसनाथ के आशीर्वाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। और अगर मैंने इतने शब्दों में 1 घंटा हो गया करेक्ट हमको, आप सुनते सुनते कि मुश्किल से सुनते है ना, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में एक भी शब्द आपके हृदय तक पहुंचा हो तो मुझे माफ करना, अपने दिलों को साफ करना। इसी शुभ भावना के साथ सभी जीवात्माओं कल्याण हो, सभी सिद्धालय में विराजमान हो, या सभी लोग त्यागी वृत्ति कल्लई बन जाएं, ऐसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्ध विजल महावीर भगवान की।